हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता's गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी। कल के वीडियो में आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग प्लीज़ आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं और लेकिन ना सब्सक्राइब और लाइक बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं प्लीज़ आप लोग ना पहले मेरे वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब लोग जाके प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और हाँ, नेक्स्ट आप किसका वीडियो देखना चाहते हैं आप ये ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हमारी प्यारी बिट्टो रानी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिट्टो रानी के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी क्योंकि हमारी बिट्टो रानी जो है वो अभी मुंबई यात्रा में है। हो सकता है इसके बाद वो गोवा जाएंगी। वीडियो आप पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिट्टो रानी जब मुंबई पहुंची तो उनका ज़ोरदार स्वागत हुआ उनकी ननद के घर, और अब नेक्स्ट वो अपनी बहन के घर भी गई तो वहाँ भी उनका स्वागत हुआ क्योंकि वो रानी है तो स्वागत तो होना ही है। और वो बहुत खुश दिखाई दी। फ्रेंड्स, जब बिट्टो रानी बॉम्बे गई हैं तो कपड़े भी तो मॉडर्न और वेस्टर्न पहनेंगी, और वो पहन भी रही हैं और ट्रोल भी हो रही हैं अपने व्यूवर्स के द्वारा। व्यूवर्स उनको ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट कपड़े पहन रही हैं। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न दिखने के लिए आप शॉर्ट कपड़े ही पहने, खुद की बॉडी को थोड़ा एक्सपोज करें, कुछ ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट ड्रेस में आप खुद भी कंफर्टेबल नहीं है। वो कई जगहों पर हम शॉर्ट ड्रेस तो पहनी थी, शॉर्ट टॉप, लेकिन वो कहीं भी कंफर्टेबल नहीं दिखी। उनकी मर्ज़ी है, वो चाहे जैसे भी ड्रेस पहने, लेकिन उनके ड्रेस उनके व्यूवर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मॉडर्न में भी ऐसे बहुत ड्रेस मिलते हैं जो आपको डिसेंट, एलिगेंट और सोबर लुक दें। वेस्टर्न पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कायदे से पहना जाए तो वो ज़्यादा ही अच्छा दिखता है। मुझे तो कुछ लोगों की मानसिकता समझ में ही नहीं आती, उनको क्यों ऐसा लगता है कि छोटे ड्रेस में ही सुंदर दिखा जा सकता है, हम वेस्टर्न ही पहनेंगे तो सुंदर दिखा जा सकता है। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखिए, रेखा को देखिए, विद्या बालन को देखिए, वो साड़ी पहन के इतने बड़े फंक्शन और पार्टीज़ में जाती हैं और कितनी सुंदर, कितनी सोबर, कितनी डिसेंट दिखती हैं वो लोग। फॉरेनर्स इंडिया आके यहाँ के कल्चर को अपना रहे हैं, यहाँ के कपड़े पहन रहे हैं, वो उनको साड़ियों में देखा जाता है, लहंगों में देखा जाता है, सूट सलवार में देखा जाता है। वो यहाँ की संस्कृति, वेशभूषा को पसंद करते हैं फॉरेनर्स आके। और हमारे इंडियन को पता नहीं क्या ही भूत सवार है कि वो वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। चलो पहनो भाई, पर ढंग से पहनो, अपने दायरे में रह के पहनो, मर्यादा में रह के पहनो, पर क्या ही बोला जाए। चलिए कोई बात नहीं, बिट्टो रानी आपको जो पसंद है वो पहनिए, लेकिन अपने व्यूवर्स के पसंद का भी ध्यान रखिए। लेकिन एक बात है, अपनी जो बिट्टो रानी है ना, वो ऐसे ही वेस्टर्न नहीं पहनती है। उनको पता है कि वो बॉम्बे गई हैं और बॉम्बे जाके उनको क्या पहनना चाहिए। ऐसे ही सूट सलवार पहन के कहीं चली जाएंगी और कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिल गया तो कैसे फिल्म में साइन करेगा? अगर वो साड़ी और सूट में जाएंगी तो वो हाईलाइट होंगी क्या? किसी की नज़र उन पे पड़ेगी क्या? हमारी जो बिट्टो रानी है ना, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, इसीलिए वो इतना शॉर्ट ड्रेस पहन रही हैं। भाई कोई भी मिल सकता है उनको। अगर अभी तो उनको नकली सलमान खान और ये क्या बोलते हैं, शाहरुख खान मिले, असली मिल गए तो कैसे लेंगे उनको फिल्मों में? इसीलिए वो मॉडर्न हो रही हैं, एकदम हीरोइन जैसे कपड़े पहन रही हैं, हीरोइन दिख रही हैं। और एक बात आप देखिए, उनका दिमाग कितनी दूर तक जाता है। जो हमारी शिवानी है यूट्यूबर, वो गांव की हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है। हाँ, लेकिन वो गांव की लड़की इतने बड़े शो बिग बॉस में चली जाती है, इतने बड़े सब सेलिब्रिटी से मिलती हैं और ख़ुद भी सेलिब्रिटी हो गई। तो हमारी भाई बिट्टो रानी तो मेट्रो में रहती हैं और देखो कितनी सुंदर भी हैं, कितनी अच्छी भी हैं, स्मार्ट भी हैं, मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, तो ये क्यों नहीं जा सकती?
तो बॉम्बे गई हैं तो हो सकता है इनको भी चांस मिल जाए, इसीलिए वो ऐसे ड्रेसेस पहन रही है। प्लीज़ उनको ट्रोल ना किया जाए। हाँ, सब लोग पढ़े रहते हैं बिट्टो रानी बिट्टो रानी किट्टो रानी किट्टो रानी। भाई किट्टो रानी दिमाग से बहुत समझदार है। किट्टो रानी आप भी ना थोड़ा इतनी खुश हो जाती हैं ना, इतनी खुश हो जाती हैं कि ओवर एक्टिंग करने लगती हैं। और ओवर एक्टिंग आप इतना ज़्यादा करती हैं कि वो ओवर ही होता चला जाता है। तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना। देखिए आप सब व्यूअर्स भी एग्री है ना, आप लोग एग्री। बिट्टो रानी हमारी सेलिब्रिटी हो गई हैं। बोल रही थी कि सब लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, सब लोग फ़ोटो खिंचवाने आ रहे हैं। देखिए, और वो घूमने भी जा रही थी ना, तो आपने देखा नहीं, एक सेलिब्रिटी की तरह उनको तैयार किया जा रहा था। एक तरफ उनकी भांजी उनका मेकअप कर रही थी, उनकी ननद उनमें लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात ना कि जो हमारी बिट्टो रानी है वो पूरा मेकअप वेकअप कर लेती हैं, लिपा पोती कर लेती हैं, और उसके बाद बोलती हैं कि हम कुछ भी नहीं किए हैं, देखिए हम कुछ भी नहीं किए हैं। अब आप कुछ नहीं किए तो ऐसी दिख रही हैं, तो आप करेंगी तो कैसी दिखेंगी। और मत कीजिएगा, सब डर जाएंगे। एक वीडियो में जो हमारी बिट्टो रानी है ना, वो वीडियो बना रही थी और बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि देखिए ना हम कितने गोरे लग रहे हैं, हम कितने गोरे लग रहे हैं इस वीडियो कैमरा में। तो और पता है लोग हमको क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना कि ये फ़िल्टर लगाती है, फ़िल्टर लगाती है। जाने दीजिए, हम फ़िल्टर ही लगाते हैं, हम काले ही हैं, कोई बात नहीं। आपको जिसको जो बोलना है बोलते रहिए, लेकिन नहीं बिट्टो रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दुखी मत होइए। और हाँ, इस बार बॉम्बे गई हैं तो कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी कर दिया है कि आपका स्किन कैसा हो रहा है, आप बूढ़ी हो गई हैं, आपका एज कितना है। अरे वो आप लोग प्लीज़ उनको ट्रोल ना कीजिए। और बिट्टो रानी आपको भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं बताती हूँ हुआ क्या था एक्चुअली। फ्रेंड, सच्चाई ये है कि जो हमारी बिट्टो रानी है ना, वो बूढ़ी नहीं हुई हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि बिट्टो रानी के घर में एक फुल टाइम आजकल मैं देखती हूँ, कुछ टाइम से मैं देखती हूँ कि ब्यूटिशियन रहती है। हाँ, तो वो ब्यूटिशियन क्या करती है ना कि स्क्रबिंग, फेशियल, ब्लीचिंग और क्लीनिंग, तो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटिशियन अब घर में रहेगा तो आप कभी भी कराओ, किसी टाइम भी कराओ। तो वो अपने फेस की इतनी क्लीनिंग करा लेती है ना कि जो उनका ऊपर वाला स्किन है ना वो पूरा ही क्लीन हो गया है। और वो पूरा मालिश कर कर के, फेशियल कर कर के ना, वो जो उनका स्किन है वो पूरा ही गायब हो गया है। अब ये न्यू स्किन है, न्यू स्किन आया है ना, तो शायद इसलिए ऐसा दिख रहा है, ग्लो कर रहा है, ज़्यादा ही वाइट दिख रहा है। तो उनकी कोई गलती नहीं है, ज़्यादा ही आप अपने बॉडी फेस को क्लीन कर देंगी ना तो ऐसे होता है। और उसके बाद भी पता नहीं है कितनी बार तो ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं, घर में तो जो करती हैं वो करती हैं अपने फेस के साथ, बेचारा फेस, और पार्लर भी चली जाती है। अब वो फेस भी तो कितना ही झेलेगा ना। आप समझो, एक नॉर्मल इंसान कभी इतना आपने देखा है इतना फेस का दुर्दशा, बुरा हाल करते हुए। नॉर्मल इंसान जो हमारे होते हैं वो महीने, 2 महीने, 4-6 महीने में हम लोग जाते हैं, लेकिन नहीं, तो फिर तो फेस ऐसा होना ही है। तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, और ये कोई बूढ़ी उड़ी नहीं हुई है। आप बिल्कुल परेशान ना हो बिट्टो रानी। हाँ, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी 16 साल की लगती हैं, 16 साल की। बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है, कहाँ लोगों की परवाह करती हैं। आप तो बोलती हैं दो हमको गाली, दो हमको गाली। आप बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो कौन आके बोलता है कि हमको गाली दो। लोग तो यहाँ कमेंट पे भी वीडियो बना के झगड़ा करने लगते हैं। और आप तो लेकिन बहुत अच्छी हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। और जिनको जिनको भी इनकी तरह सुंदर दिखना हो ना, तो वो दिन में 3-4 बार अपने घर में ब्यूटिशियन भी रख सकता है और पार्लर जाता रहे डेली। तो ये है हमारी बिट्टो रानी के ब्यूटी टिप्स, ये है उनकी ब्यूटी का सीक्रेट। तो अब उनके स्किन पे कोई सवाल ना उठाया जाए। बिट्टो जी, आप बुरा मत मानिएगा, पर आपसे एक शिकायत है। आप अपने बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। आप पता नहीं अपने ही धुन में रहती हैं। आपको पता है आपका बच्चा कितना प्यारा है, वो हमेशा खेलता रहता है, वो कोई परेशान वरेशान नहीं करता है। हमने वीडियो में देखा कि आपका बच्चा बोलता रहता है और आप लोग बिल्कुल उसको ध्यान नहीं देते, कोई अटेंशन नहीं मिलती है। वो बोलता रहता है और आप अपने धुन में रहती हैं। बिट्टो जी, इस एज में बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन और प्यार की ज़रूरत होती है, पर वो बेचारा इग्नोर ही होता रहता है। जब वो कुछ बोलता है तो आप उसकी बातें सुना कीजिए। वो पीछे से बोलता है और आप बस
वीडियो में मैंने देखा कि आप ऑटो से कहीं जा रही थी और आप बच्चे से कैसे बात कर रही थी। आप इतना गुस्से में क्यों रहती हैं? आपका बच्चा रो रहा था और आप गुस्से में बोल रही थी मैं कूद जाऊं, मैं कूद जाऊं। ऐसे कौन बात करता है बच्चे से? आपका बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा तो क्या सीखेगा कि ऑटो से कूद जाऊं? आप कुछ भी बोलती हैं। आप बोल रही हैं मैं परेशान हो गई। क्या परेशान हो गई आप? 3 लोग हैं, आप बच्चे को नहीं संभाल सकती हैं। और वो क्या ही परेशान कर रहा है? बच्चा है, आप लोग उसको दिन भर घुमाते फिराते रहते हो। दिन भर बच्चा घूमता रहता है। आप लोग अपने व्लॉगिंग और घूमने के चक्कर में ना उस बच्चे को भी परेशान कर देते हो। तेरा बच्चा थकता होगा इसलिए वो इरिटेट हो रहा था, उसमें भी आपको गुस्सा आ रहा था। बच्चों का भी ना एक टाइम टेबल होता है, उनको भी ना टाइम पर खाना और टाइम पर सोना होता है। लेकिन आप तो अपने व्लॉगिंग के चक्कर में दिन भर उसको घुमाना और अपना आपको तो घूमना होता है ना, तो थोड़ा बच्चे को भी टाइम चाहिए होता है। और आप कहाँ बच्चे को अकेले संभालती हैं? हम दिल्ली वाले घर में हमने देखा है, जो आपका वीडियो बनाता है वो लड़के का नाम मुझे याद नहीं है, पर आपका बच्चा उससे कितना अटैच्ड है, क्योंकि वो पूरा दिन तो वो संभालता है और हमेशा आपके यहाँ कोई ना कोई गेस्ट होते हैं तो वो उसको संभालते हैं। और कोई क्या संभालेगा अपना? आपका बच्चा तो खुद ही इतना मस्त रहता है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है, कितना क्यूट है वो। मैं तो आपके वीडियो में आती हूँ उस बच्चे को देखने, बाकी तो उस वीडियो में कुछ होता नहीं है, सारी चीज़ें आप फेक ही दिखाती हैं, ड्रामा ही दिखाती हैं। तो बच्चों को प्लीज़, बच्चे के साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमेशा गेस्ट होते हैं, वो बच्चे को संभालते हैं, आप बोलती हैं मैं संभालती हूँ, परेशान होती हूँ। आप कुछ नहीं संभालती हैं उसको। और भी लोग हैं दुनिया, हम लोग भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। तो क्या हम लोग घर भी संभालते हैं पूरा टाइम, बच्चों को भी संभालते हैं, स्कूल भी भेजते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आप तो अनोखी ही हैं। दुनिया को क्या मैसेज दे रही हैं आप कि बस फैशन, ब्लॉगिंग, मेकअप, घूमना फिरना, बच्चा और फैमिली बाद में? आपका बच्चा बहुत बहुत क्यूट है, मैं जानती हूँ सब माँ अपने बच्चे से प्यार करती हैं, लेकिन वीडियो में यही दिखता है कि आप उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, आप अपने ही धुन में रहती हैं। प्लीज़ उसको टाइम दीजिए। मैंने वही बोला जो मुझे दिखा। वीडियो में किसी व्यूवर्स ने बिट्टू रानी को कमेंट कर दिया था कि आप दीदी को और उनके बच्चे को घुमाइए। तो इन पे भाई फिर इनका जवाब आ गया कि हम तो क्या ही घुमाएंगे, आप यहाँ रहती हैं, आप यहाँ घूमी हैं तो आप हमें घुमाएंगे। ये बात थोड़ी अजीब सी लगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ रहता है और वही आपको घुमाए। को याद है आप दूसरी बार बॉम्बे आई हैं तो आप तो पहले से भी घूमी हुई हैं। तो फिर ऐसा नहीं होता है बिट्टू जी कि आपकी सिस्टर आपको घुमाए। आप भी तो बच्चों को घुमा सकती है ना, आप सक्षम हैं। एक सिंगल मदर को ना सब देखना पड़ता है। वो 2 बच्चों के साथ अकेली रहती है, वो सोचती होगी कि 2 पैसे बच जाएं या कहीं से सेविंग हो जाए तो मैं ये नया काम कर लूँ, बच्चों को पढ़ा दूँ। खाने के लिए भी इंसान सोचता है तीनों टाइम का खाना अच्छे से खिला दूँ, क्योंकि वो पता है उसको कि अकेले वो क्या क्या चीज़ें फेस करता है। वो घूमने जाएगी बच्चों को लेके, हमेशा वो जा नहीं पाती होगी क्योंकि घूमने जाने पे थोड़ा पैसा खर्च हो ही जाता है। सक्षम है, आप चाहे तो बच्चों को घुमा सकती हैं, जैसा भी हो। लेकिन उनसे तो आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर है ना। और वो सब बाद की बात है। बच्चों को कितना अच्छा लगेगा कि मासी आई है, मासी के साथ हम घूमने गए, उनको कितना चेंज होगा, उनको कितना अच्छा फील होगा। आप उनको स्पेशल फील करवा सकती हैं। लेकिन नहीं, आपको तो कुछ ना कुछ मुंह बना बना के बोल देना है हम क्यों घुमाएं, हम क्यों घुमाएं, दीदी घुमाएंगी, दीदी यहाँ रहती हैं, बस आपका मुंह बन जाता है। थोड़ा सामने वाले की भी फीलिंग्स का ख्याल रखिए। माना आप बहुत अच्छी हैं, खुद को बहुत डाउन टू अर्थ समझती हैं और अर्थ पे ही बैठ के खाना खाती हैं, अर्थ से ही जुड़ी हुई हैं। बस आपकी तारीफ़ कर दो, आप भी कुछ तारीफ़ वाला काम कर दो। सिर्फ दिन भर शो ऑफ, घूमना घूमना, यही सब होता है आपके वीडियो में। मैं सच बता रही हूँ, शो ऑफ, घूमना, ओवर एक्टिंग, आपका मुंह बना बना के बोलना। और आप कैसे इतना ज़्यादा मुंह कैसे बना लेती हैं? मतलब व्यूअर्स भी इरिटेट हो चुके हैं भाई। 1 सेकंड में मतलब 100 किस्म के फेस एक्सप्रेशन दे देती हैं, गोल गोल मुंह करके, गोल गोल आंखें करके, गर्दन को एक बार इधर घुमाती हैं, गर्दन को एक बार उधर घुमाती हैं। गोल मटोल तो आप पहले से ही हैं, मानना पड़ेगा। इस आदत को छोड़ दीजिए। सब कुछ ठीक है लेकिन ये बहुत बहुत ही बेकार लगता है। फ्रेंड, जब तक ये
हमारी बिट्टो रानी अपना मुंह बंद रखती है ना तब तक तो बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन जैसे ही अपना मुंह खोलती है ना तो इनकी जो पर्सनालिटी है ना, मुंह खोलते ही कूद कूद के बाहर आने लगता है कि ये कैसी हैं, कहाँ से हैं, कितनी पढ़ी लिखी है। क्योंकि जब ये बोलती है ना तो सारी चीज़ें दिख जाती हैं इनके बारे में। बुरा मत मानना बिट्टो जी, लेकिन ये सबसे नेगेटिव लगता है ना कि आप इतना ज़्यादा आपका जो एक्सप्रेशन होता है ना, प्लीज़ प्लीज़ उसको थोड़ा कम किया कीजिए। बहुत ज़्यादा मुंह बनाती हैं, बहुत मुंह बना बना के बोलती है। बाकी सब चलेगा, धीरे धीरे आप कर लेना ठीक, लेकिन मैं देखती हूँ व्यूअर्स जितना ही आपको मना करते हैं आप उतना ही ज़्यादा ओवर कर देती हैं। और ये बताइए, नकली सलमान खान से मिलके कैसा लगा? नकली कौन था? शाहरुख खान भी थे ना। अरे वाह, आप बहुत खुश हो गई ना वो सब देख देख के। अरे कोई भी खुश हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिल्मों में काम मिलेगा तो आप असली वाले से भी मिल लीजिएगा, है ना। एक बात समझ में नहीं आई, अरे मंदिर कैसे नाइट सूट पहन के चली गई? आप सेलिब्रिटी हैं और फैंस आपकी जो है ना, फॉलोअर्स, वो आपको ना वो देखना चाहते हैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस में, तो कम से कम मंदिर सूट ही पहन के चली जाती। बॉम्बे में लोग सूट भी पहनते हैं, साड़ी भी पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं। आप भी पहनिए, अपनी भांजी को भी थोड़ा पहना, बोलिए पहनेगी, दोनों पहनिए ना, थोड़ा ड्रेस का ध्यान रखिएगा। फिर से बोल रही हूँ, थोड़ा ड्रेस सेंस का ना, कहाँ जाके क्या पहनना है, कुछ भी ऊट पटांग। बॉम्बे में भी हम भारतीय लोग ही रहते हैं और वहाँ का कुछ अलग नहीं है। हाँ, तो सूट पहन के जाती या साड़ी पहन के जाती तो अच्छी लगती। चलो कोई नहीं, आपकी मर्जी। फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि इंसान में सिर्फ बुराई ही हो, इनमें अच्छाई भी होगी। लेकिन मुझे वीडियो में जो दिखा वो सब दिखा, और जो बातें मुझे थोड़ी अजीब सी लगी वो मैंने उस पर रिएक्ट किया है। ये वीडियो अब लंबा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ नहीं भूलें। आप जाके अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और फिर जल्दी ही मिलूँगी मैं और एक वीडियो में, और मैं किसके लिए अब नया वीडियो लाऊं आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अब चलती हूँ, बाय, टेक केयर।